क्या हमारी यूनिवर्स इनफाइनाइट और एजलेस है? तो 20वीं सदी के वस्त तक साइंसदानों का यही ख्याल था, मगर आइंस्टाइन और एडविन हबल ने ये ख्यालात तब्दील कर दिए। जैसा कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने ग्रेविटी के मुतालिक बेहतर मालूमात फराहम की और एडविन हबल ने ये डिस्कवर किया कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। मगर ये थ्योरीज भी यूनिवर्स के मुतालिक कॉन्सेप्ट्स को इतना वाजिया नहीं कर पाई और फिर आई द बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक यूनिवर्स अचानक वजूद में आई और लामहदूद बिल्कुल नहीं है। इस थ्योरी की बुनियाद 1962 में डिस्कवर होने वाली कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशंस बनी। इसी दौरान हबल टेलीस्कोप ने कॉस्मोस के स्ट्रक्चर को समझने और बिग बैंग को वाजिया करने में अपना हिस्सा डाला। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी है क्या, कैसे अचानक हमारी यूनिवर्स वजूद में आ गई, वो भी बगैर किसी चीज से। So let's float into the universe to find all the answers. But before starting, subscribe the channel so that you can watch more informative videos. So let's start. तो सबसे पहले बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन या धमाका हर केस नहीं है, बल्कि स्पेस हर तरफ एक ही वक्त में फैल रही थी। हमारी यूनिवर्स का आगाज इंतहाई छोटे से नुक्ते से हुआ जो तेजी से फुटबॉल के साइज तक फैल गया। इस इंतहाई गर्म और डेंस माहौल में एनर्जी ने खुद को पार्टिकल्स की शक्ल में जाहिर किया जो वक्त की छोटी सी झलक के लिए मौजूद थे। इसी पॉइंट पर ग्लूऑन्स से क्वार्क्स के जोड़े बने जिन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया और बदले में मजीद ग्लूऑन्स बने। इन बनने वाले ग्लूऑन्स ने कम उम्र वाले क्वार्क्स के साथ इंटरैक्ट करना शुरू कर दिया और नतीजतन मजीद क्वार्क्स के जोड़े और ग्लूऑन्स बनते चले गए। इस मरहले में टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई था कि मैटर और एनर्जी एक बराबर हो चुके थे और एक वक्त ऐसा आया कि मैटर जीत गया और एंटी मैटर हार गया और आज हमारे इर्द गिर्द मैटर ही मैटर है और एंटी मैटर तकरीबन ना होने के बराबर है। खैर, अगले मरहले में यूनिवर्स 1 अरब किलोमीटर डायमीटर तक फैल गई और बदले में टेम्परेचर में कमी वाक़या हुई। इसीलिए क्वार्क्स के पैदा होने और दोबारा एनर्जी में तब्दील होने का साइकिल भी रुक गया, जबकि मौजूदा क्वार्क्स ने नए पार्टिकल्स हेड्रॉन्स बनाना शुरू कर दिए, जैसा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ पर जरा रुकिए ये जानने के लिए कि इन सारे मराहल में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड वक्त गुजरा है और अगले ही लम्हे यूनिवर्स मजीद फैलने लगी और 100 बिलियन किलोमीटर तक फैल गई। यहाँ पर टेम्परेचर कुछ ठंडा हो गया और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स में डिके होना शुरू हुए और पहला एटम हाइड्रोजन वजूद में आया। लेकिन अभी भी टेम्परेचर 10 बिलियन डिग्री सेल्सियस था। मगर कुछ ही मिनट्स के बाद चीजें बहुत तेजी से ठंडी हो गईं और तेजी से तरतीब पाने लगी। हेड्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन से बनने वाले एटम्स स्टेबल होने की कोशिश करने लगे और इस पीरियड को डार्क एज का नाम दिया गया, क्योंकि अभी तक यहाँ कोई स्टार तक मौजूद ना था, तो विजिबल लाइट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब कई मिलियन साल गुजर गए तो हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होना शुरू हुई और ग्रेविटी ने मजीद प्रेशर को बढ़ा दिया और यूं स्टार्स और गैलेक्सीज वजूद में आना शुरू हुई। इनसे निकलने वाली रेडिएशंस ने स्टेबल हाइड्रोजन गैस को प्लाज्मा में तब्दील कर दिया और यही वो लम्हा था जब विजिबल लाइट वजूद में आई। लेकिन एक बात जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की वो ये कि यूनिवर्स की शुरुआत जिस नुक्ते से हुई वो कहां से आया? क्या यही बिग बैंग तो नहीं? तो यहाँ पर तमाम नेचुरल लॉज जवाब दे जाते हैं और अनगिनत साइंटिस्ट इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि ऐसी थ्योरी पेश करें जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों पर पूरा उतरती हो। मगर ये थ्योरी बहुत से लाजवाब सवालात को जन्म देती है, जिनमें से एक ये कि क्या मल्टीवर्स का आइडिया वाकई दुरुस्त है? मगर हम जो कुछ जानते हैं उसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि कायनात एक नुक्ते से शुरू हुई और फिर पार्टिकल्स, गैलेक्सीज, स्टार्स, हमारी जमीन, हत्ता कि मैं और आप भी वजूद में आए, तो हम कायनात से अलग नहीं हैं। So we are the universe's way of experiencing itself.
Other videos link on space and universe is in description and I button. So just go and check it out. मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी. So like, comment and share before leaving. Allah Hafiz, Pakistan जिंदाबाद.